हमला हुआ है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जख्मी लोगों के बयान के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मतलब खती का मतलब कि अगर का मारल लवाई जा कम हमरा कहलस हमको नहीं भाई काहे मरलो लगी अब परसों ही बोले क्या हमरा मरल रहे। नई सरकार गठन के बाद से अब लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। कैमूर से एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर लगातार जो एक्शन है बुलडोजर वाला वो चल रहा है। चाहे वो भूमाफिया हो या फिर जो अतिक्रमणकारी हो, उनके खिलाफ लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत के कई मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। इस दौरान भारी संख्या में आलू प्याज सहित कई सामान जब्त किए गए। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो अतिक्रमण वाले जगहों पर रखे गए थे। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमण हटाने से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी देखी गई। मोहनिया एसडीएम ने कहा कि मोहनिया बाजार में अतिक्रमण हटाया गया है, यह कार्रवाई लगातार चलेगी। बाजार में आज की गई है। मोहनिया नगर क्षेत्र में जो टूअरगंज बाजार है, रामगढ़ रोड, भभुआ रोड और दुर्गावती रोड पे जो सर्विस लेन है, उत्तरी सर्विस लेन, यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज तो इसके लिए लगातार हटाया जाएगा। ड्राइव चलेगी एक, जिसमें प्रतिदिन हम लोग प्रयास करेंगे अभी कुछ दिनों तक रोज अतिक्रमण। और देखिए राजधानी पटना में भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखी जहां पर सड़क अतिक्रमित किए गए हैं, वहां पर ये एक्शन लगातार किया जा रहा है। आज भी कई जगह पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाने की ये मुहिम जो है वो जारी रहने वाली है। स्टेशन बाजार जीपीओ के पास कार्रवाई हुई। प्रशासन और नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद रही। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर के कार्रवाई लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में देखी जा रही है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टेशन बाजार जीपीओ के पास आज कार्रवाई हुई है। और देखिए पश्चिम बंगाल से खबर है जहां पर सियासत जो है वो गर्म नजर आ रही है और खास करके बाबरी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से चर्चा ये हो रही है और बाबरी मस्जिद मामले पर सियासत एक बार फिर से गर्म है। टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कुछ रोज पहले ही उनका यह ऐलान सामने आया था जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। जिसके बाद बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया। साथ ही हुमायूं कबीर ने बताया कि आज होने वाला कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही होगा। तो अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है और इसी को लेकर के खास करके अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में अलर्ट जारी कर रखा गया है। यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती है। राम मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी है। होटल से लेकर ढाबों की चेकिंग हो रही है। जगह जगह पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स सहित दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं मथुरा में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं जो हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। पहले सबसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए सामने हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो 1 किलोमीटर से ही गाड़ियों को ट्रेस कर रहे हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम से इन गाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही चूंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था और 33वीं बरसी आज बाबरी विध्वंस को है, जिसको देखते हुए अयोध्या हाई अलर्ट पर है और अयोध्या के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, चाहे फिर लता मंगेशकर चौक हो, निषाद राज चौराहा हो या फिर चूड़ामणि चौराहा हो, हर प्रवेश द्वार पर बाकायदा
चेकिंग की जा रही है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, लेकिन अयोध्या की सुरक्षा सख्त रहे और तकनीकी का उपयोग भी सुरक्षा में किया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और देखिए, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय काटियार का कहना है कि 6 तारीख को ये ढांचा विध्वंस नहीं किया गया था, ये तो बस सभा चली और ये गिर गया। बाबरी विध्वंस तो नहीं हुआ था, वो तो मेरा मंदिर था। ये जो आप लोग हो उसको बाबरी बना दिया है, तो हम भी सोचा चलो जो कुछ है हो गया, अब क्या बचा है, अब क्या करना है। हाँ, मंदिर बन गया है, फर्स्ट क्लास मंदिर खड़ा हो गया है। आज के दिन क्या हुआ था 1992 में? कुछ नहीं हुआ, सड़ी गड़ी इमारत थी, फूंक मार दिया, हट गई। अब बात इंडिगो एयरलाइंस की करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के यात्री इन दिनों काफी परेशान इस वजह से है क्योंकि लगातार जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो रही है और इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर बता रही है कि यात्री किस तरीके से परेशान है और वो लगातार इंतजार एयरपोर्ट पर कर रहे हैं। अभी अपडेट की अगर बात करें तो आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पर ही 109 उड़ानें रद्द हुई हैं। देश भर में फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य होंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है और इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं। तो ये आपको हम तस्वीर अलग अलग एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं और ये एयरपोर्ट की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आंखों में मायूसी किस तरीके से इस महिला यात्री में और आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोग इमरजेंसी में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं। कई लोगों को बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी फंक्शन में शामिल होना होता है, किसी से मिलना होता है, जॉब के लिए जाना होता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर लेट लतीफ़ी ये होती है तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं। तो ये अब परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखिए, पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहां भी यात्री काफी परेशान है क्योंकि यहां भी रोजाना लगातार जो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की खबरें हैं वो यात्रियों तक पहुंच रही है, जिसके बाद से यात्री परेशान हो जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर फंसे एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, फ्लाइट रद्द हो गई है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, अब हम आगे का सफर कैसे करेंगे, ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं है, इंडिगो कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा अभी क्या जाने का कोई हमारा मौका नहीं है, क्या लेकर जाएगा। वो ट्रेन का भी अभी टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा, इतना दूर हम लोग कैसे जाएगा, जनरल में जा नहीं सकेगा, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी क्या वो बोलता है कुछ बोल नहीं सकेगा, कैंसिल है बोलता है अभी। अब देखिए, इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल के बाद से इंडिगो की तरफ से लगातार बयान जारी कर सॉरी भी बोला जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सॉरी का जो यात्री है वो क्या करेंगे। तो देखिए, इंडिगो ने सॉरी बोला है और इससे पहले भी लगातार डीजीसीए तक भी अपनी बात इंडिगो पहुंचाता रहा है और इंडिगो की तरफ से जो माफीनामा है वो सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक हम संचालित जो है वो ठीक तरीके से करना शुरू कर देंगे फ्लाइटों का। लेकिन इस वी आर सॉरी और इसके बाद जो तस्वीर आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि सॉरी का क्या मतलब बनता है जब इस कदर परेशान यात्री हो रहे हैं। तो देखिए, इंडिगो की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इसमें माफी मांगी गई है यात्रियों से, लेकिन सवाल यही कि इस माफी का, इस सॉरी का यात्री क्या करें, क्योंकि यात्रियों के आंखों में अब आंसू दिख रहे हैं और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दर्द परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है। प्लान जो उन्होंने किया है वो प्लान धरे के धरे रह जा रहे हैं। तो देखिए, जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो दूसरी तरफ दूसरे जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस वजह से अब लोगों की परेशानी और बढ़ गई है और 5 गुना 6 गुना जो दाम है वो लिया जा रहा है। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दूसरे एयरलाइंस का बढ़ा हुआ किराया चौंकाने वाला है। रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के काउंटर पर भारी भीड़ देखी गई।
देश भर में इंडिगो की सेवा परिचालन में समस्या आने के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। जो दूसरे एयरलाइंस हैं उनका किराया अचानक आसमान छूने लगा है। एक हम आपको दिखलाते हैं कि देखिए, ये टिकट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और ये टिकट दरअसल आपको 7 दिसंबर रविवार का है। और ये टिकट जो है, आम दिनों में जो टिकट दिल्ली से रांची का जो किराया होता है वो तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए का होता है, लेकिन ये किराया आप देख रहे हैं कि 59,450 रुपए, मतलब तकरीबन 60,000 रुपए ये किराया पहुंच चुका है। जाहिर है कि इंडिगो में समस्या आने के बाद दूसरे एयरलाइंस ने अपनी कीमतें किस तरीके से बढ़ाई है, यात्री कितने परेशान है। देखिए 5 से 6 हजार के लगभग हो जाता है वो। और आपने अभी जो टिकट कटाई है इंडिगो में समस्या आने के बाद, किस एयरलाइंस के लिए है टिकट? एयर इंडिया। कितना कीमत है? अप्रॉक्स 2 टिकट कराया मैं, उसका 2 टिकट का मिला के मेरा 25,000 रुपए लगा है। मानी 25,000, तकरीबन 2 गुना। हाँ 2 गुना, हाँ मान के चलिए 2 गुना अप्रॉक्स। समझे कि रांची से बेंगलोर का जो टिकट है वो तकरीबन आपको आता है 7 से 8 हजार का, वो भी होता है। यानी 2 आदमी का अगर हम किराया जोड़ लें तो वो किराया होता है तकरीबन 14 से 15 हजार रुपए। लेकिन इन्होंने 2 टिकट, आपकी फ्लाइट कब है? 5 बजे शाम में। आज 5 बजे शाम में, तो वो टिकट कटाई उन्होंने 24,000 रुपए की। मतलब इंडिगो में समस्या आई है और दूसरे एयरलाइंस किस तरीके से यात्रियों की पॉकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। लंदन से दिल्ली का किराया जो है वो 21,000 रुपए है, जबकि दिल्ली से रांची का किराया 60,000 तक पहुंच चुका है। और जो यात्री हैं जिन्हें जाना मजबूरी है, उनके सामने समस्या यह है कि अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ रही है। तो अचानक पॉकेट पर भार बढ़ गया। हाँ, वो तो है, क्योंकि हमें लगा था अचानक से वो, क्योंकि पहले तो आपका 5-6 हजार होता था, पर अभी वो डबल डायरेक्ट पड़ता है, तो वो ज़्यादा अभी हो रहा है। तो जरा हम एक तस्वीर दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि इंडिगो का जो काउंटर है, इंडिगो के काउंटर पर यहाँ पर जो भीड़ लगी है, उस भीड़ को आप देखिए। सुबह से ही कैंसिलेशन का दौर जारी है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हंगामा भी है, कुछ यात्री प्रदर्शन भी करते नजर आए थे। सीधे यात्रियों से ये बात करेंगे कि वास्तव में समस्या क्या है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे अगर नहीं करना था, कैंसिल करना था, तो ये बुकिंग क्यों दिया इन्होंने? ऐसा नहीं होता है ये इस तरह से। क्या बता रहे हैं काउंटर पर? अभी तो काउंटर पहुंचे नहीं है, अब बताएंगे वो अंदर जाके, वहाँ क्या बताएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है प्रदर्शन की भी खबरें आई थी, कुछ लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया था। सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आपको कहाँ जाना था? मुझे दिल्ली जाना था, फ्लाइट कैंसिल हुई है और अभी तक कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। इवन अभी भी दिखा रहा है चेक इन का, बट यहाँ पे आगे पता चला कि ये है। अब इनका रिफंड प्रोसेस का भी कुछ नहीं पता। इतना ही कहना है कि अभी जो फ्लाइट कैंसिल हुआ है इसके बारे में एटलीस्ट दे हैव टू इन्फॉर्म, एटलीस्ट द पैसेंजर हैज टू नो कि ऑलरेडी द फ्लाइट हैज टू बी कैंसिल, सो दे हैव टू इन्फॉर्म थ्रू फोन और व्हाटएवर मेल दे हैव। ये काउंटर से ये बताया जा रहा है कि डिस्प्ले देखिए, यात्रियों की किसी समस्या, किसी सवालों का जवाब काउंटर से नहीं दिया जा रहा। लोग परेशान हैं। ऐसे में दूसरे एयरलाइंस के भी बारे में आ रहे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए रांची की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ जो दूसरे एयरलाइंस से उनके किराया तो बढ़े हैं, लेकिन अब वो दाम दे करके उस टिकट को खरीदना भी काफी महंगा साबित हो रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई फ्लाइटें कैंसिल है और ऐसे में कई यात्री जरूरी काम से निकलने वाले थे, लेकिन अब उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई है और वे मानसिक आर्थिक दोनों तरह से परेशान हो रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला, हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती। काफ़ी लोग बोकारो से आए हुए थे हमारे यहाँ, और फिर हम लोग आज निकलने वाले थे बैंगलोर। ना तो कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल रही है, ना कल की, ना रात की, किसी दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है और ना कोई नोटिफिकेशन। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे देश भर के सब लोग परेशान हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पूरा फैमिली का गेट टुगेदर था, सब लोग, हम लोग 9 लोग थे इधर से और उधर से 20 लोग, तो हम लोग सब मिलने वाले थे। अब जिनकी शादी है वो लोग भी टेंशन में हैं, उनको अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 50-50 है कि दूल्हा भी पहुंच पाएगा कि नहीं। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। अंदर उतने देंगे नहीं इतना देख पाए। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से, तो आदमी क्या करेगा? अभी तत्काल भी वेटिंग चल रहा है, तो आदमी क्या करेगा? दे नीड टू मेक सम अरेंजमेंट्स लाइक दैट। तो ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन है सर। उद्योग विभाग की वो समीक्षा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी इस समीक्षा बैठक में। तो एक एक विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर पूरी नजर निगाह जो है
वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए हुए हैं। आज उद्योग विभाग की समीक्षा हो रही है। एकड़े मार्ग पर समीक्षा बैठक जारी है। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में दिख रहे हैं और चूंकि अलग अलग विभाग कैसे काम कर रहे हैं और जो प्लान तैयार किए गए हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इसकी तैयारी लगातार विभाग की तरफ से की जाती है। लेकिन ये काम कितना आगे बढ़ा है, क्या कुछ और किया जाना है, इसकी समीक्षा भी लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है। आज उद्योग विभाग की समीक्षा, अपडेट क्या वहां से? देखिए, अभी उद्योग विभाग को लेकर नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है और आज का दिन उनका बेहद व्यस्त है और कुछ देर के बाद जेडीयू दफ्तर भी पहुंचेंगे और यहाँ पे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें भी वो शामिल होंगे। आज नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। इसके पहले भी कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी और आज भी एक समीक्षा बैठक उद्योग विभाग करके कई सारे निर्देश दिए और अधिकारियों से फीडबैक लिया कि बिहार में निवेश को लेकर क्या कुछ माहौल है। तो ये तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार का ये उद्योग को लेकर बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि उद्योग जो क्षेत्र में बिहार आने वाले 5 साल में बड़े छलांग लगा सकता है, उसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक देना बेहद जरूरी होता है। और इसकी वजह से नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के समीक्षा बैठक में तमाम तरह की जानकारी ली कि बड़े निवेशक कैसे आएंगे, बिहार में उद्योग का माहौल क्या है और बिहार में उद्योग के लिए और क्या कुछ करना होगा। तमाम तरह की जानकारियां उन्होंने इस बैठक में ली। जी, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण आज है और इसको लेकर के श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और इस राजकीय समारोह के तौर पर मनाया गया। पटना की तस्वीरें जहां इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करने आए थे हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी लोग। बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। पूरे दुनिया और देश में हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं। इनका योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में और साथ साथ जो संविधान जो हमारा बना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश में है और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान जो निर्माण हुआ, जिस पर आज हमारा देश चल रहा है, आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और देखिए, पंजाब बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे एक जवान अभी भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और वो कह रहा है कि उसके घर में चोरी हुई थी, लेकिन इस चोरी के बावजूद भी उसके सामान अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर पूर्णिया के डीआईजी से लेकर कटिहार के एसपी तक इंसाफ की गुहार उसने लगाई है। अजय कुमार का कहना है कि 25 अक्टूबर को उनके घर लक्ष्मीपुर में करीब 15 लाख के गहने और 2 लाख नगद की चोरी हुई थी। उन्होंने बरारी थाना में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आज तक उनका सामान बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने जो सामान बरामद करने का दावा किया वह उसका नहीं था, वह नकली झुमका और पायल था। वह इस बाबत पूछे जाने पर बरारी थानाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि फौजी के घर से 4500 रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हुआ था 27 अक्टूबर 2025 को शाम के 7 बजे समथिंग, दिन दोपहर चोरी होता है। वहाँ के प्रशासन एक्टिव नहीं है और जिसके घर में सोना घर देखता है, चोर चोरी करके वहाँ से निकल जाता है। तो हमारा सामान सर अभी कोई रिकवरी नहीं हुआ है। अब बात हम पटना जू की करते हैं और पटना जू में चूंकि ठंड बढ़ रही है और ऐसे में जानवरों के लिए जो विशेष इंतजाम है वो किए जा रहे हैं ताकि इस जानवरों को ठंड से बचाया जा सके। बता दें कि पटना जू प्रशासन की तरफ से जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाघ के पिंजरे में उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई है, साथ ही हीटर लगाए गए हैं और उनके खाने में भी बदलाव किए गए हैं।
ठंड को देखते हुए पटना जू में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाघों के पिंजरे में हीटर लगाया गया है ताकि उन्हें ठंड न लगे। यहाँ देख सकते हैं कि बाघ विश्राम गृह है और जैसे ही इसका जो गेट है ऊपर की खिड़की में पुआल भी लगा दिया गया है और अंदर आप आएंगे तो आपको हीटर की गर्माहट भी यहाँ नजर आएगी। हालांकि बाघ वाले पिंजरे में धूप में बाघ दिन में धूप सेकते हैं और जैसे ही शाम होता है वो पिंजरे में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि उनके पिंजरे के सामने जो उनका केज है जहां वो आराम करते हैं, यहाँ पर हीटर लगा दिया गया है और हीटर के ठीक सामने बाघ बैठते हैं। उन्हें गर्माहट महसूस होती है और उन्हें ठंड से बचाव भी होता है। और सिर्फ हीटर ही नहीं, यहाँ जो पिंजरा है इसमें देख सकते हैं कि रोज साफ सफाई तो होती ही है। अंदर जो काट है यानी लकड़ी का जो बेड है उनके लिए वो तैयार किया गया है ताकि वो नीचे फर्श पर ना बैठे, क्योंकि नीचे से उन्हें ठंडी लग सकती है और यही वजह है कि उन्हें लकड़ी का जो बेड है वो तैयार करके यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ उनके खान पीन में भी जो बदलाव है वो ठंड के दिनों में किए जाते हैं। बाघों को मांस और जो भी गर्माहट वाली जो दवाइयाँ होती है वो भी दी जाती है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। और एक नहीं, कई हीटर आपको बाघ वाले पिंजरे में नजर आ जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि जो यहीं का जन्मा हुआ बाघ है, बच्चा था, एक साथ 4 शावकों का जन्म हुआ था, उसमें का एक शावक यहाँ फिलहाल आराम फरमाता हुआ भी नजर आ रहा है, हीटर की गर्माहट लेता हुआ भी नजर आ रहा है। दिन में धूप बाघ ले रहे हैं लेकिन शाम होते ही हीटर की गर्माहट उन्हें आराम दे रही है। साथ ही साथ लकड़ी का बेड बनाया गया है, खान पान में भी बदलाव किए गए हैं ताकि ठंड से बचाव बाघों का और पटना जू में जितने जानवर हैं उनका हो सके। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।